नमस्कार, याश.com पर आप सभी का स्वागत है। साक्षात्कार संख्या 58। आज मेरे साथ हैं ठाकुर जी के मंदिर के पुजारी बनवारी जी। ठाकुर जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपसे आपके पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में जानना चाहूँगा। मतलब आपके परिवार की कितनी पीढ़ियाँ आपको याद हैं कहाँ से आए, पूरा इतिहास। पीढ़ियाँ तो ज्यादा नहीं है, हमारे दादाजी तो हम छोटे थे तभी खत्म हो गए थे। तो कितनों के नाम याद हैं? दादाजी, परदादाजी, दादी बस जी पर? दादाजी तक ही याद है। चलें, दादाजी का क्या नाम था? लेखुराम जी। लेखोराम जी पुजारी। पुजारी ना? हाँ। और दादी जी का? दादी जी का नाम जीवनी जीवनी देवी देवी पुजारी। पुजारी। हाँ। और पिताजी का? पिताजी का नाम जगदीश प्रसाद शर्मा जगदीश प्रसाद शर्मा पुजारी। हाँ। पुजारी। और मम्मी का? मम्मी का नाम रत्नी देवी। रत्नी देवी पुजारी। आप की आयु कितनी है? मेरी आयु है 55 साल। 55 साल। आपकी शादी कहाँ हुई? शादी ससुराल का नाम है कोलिरा ग्राम। कोयडा पीछे पड़ता है यार सर के। हाँ। पास तो में ही है। कितने साल हो गए शादी को? शादी हुई थी सन 75 में। 75 में? 1975। अच्छा, क्या नाम है उनका ताई जी का? उनका नाम है संतोष देवी। संतोष देवी। और संतान कितनी है आपके? 3 संतान, 2 बच्चा और 1 बच्ची। सबकी शादी हो गई? नहीं, 1 बच्चा और है। उसकी शादी होनी बाकी है। नाम बताना चाहेंगे? हाँ। क्या क्या नाम है? बड़ा का सुनील कुमार है। हाँ। और छोटा का इंद्राज है। हम्म। और उससे छोटी बच्ची है, उसका नाम सरिता देवी। सरिता देवी पुजारी, ठीक है। सरिता की शादी कहाँ हुई है? सरिता की शादी हुई है लक्ष्मणगढ़ के पास में टिब्बा की टानी, एक छोटा सा गांव है 10 किलोमीटर पर। अच्छा। और सुनील की? सुनील के तो यहाँ आसाम में गुवाहाटी करके ले थे शादी। गुवाहाटी करके लाए। शादी तो यहीं किया था उनका। वो यहीं आके ठीक करके है, गए कोई थे। बात नहीं, देश एक ही है ना। हाँ। अब ये बताएं कि आप पढ़े कहाँ तक हैं? कहाँ तक शिक्षा ग्रहण की आपने? 10 क्लास तक। 10 क्लास तक। गांव में कि बाहर? नहीं, कुदन पास में गांव है। कुदन जाते थे। हाँ। उस टाइम आपके अध्यापक, प्रिय अध्यापक कौन थे? प्रिय अध्यापक हेडमास्टर तो घनश्याम जी कोलिड़ा के, हाँ। जो बाद में शिक्षा अधिकारी बने थे। अच्छा। और ऐसे तो बहुत थे, एक तो नहीं थे वहां तो। अच्छा, आप पढ़ते समय आपको विषय कौन सा सबसे अच्छा लगता था? विषय तो सब अच्छे ही थे। सारे अच्छे थे। सारे अच्छे थे। तो पढ़ाई छोड़ी क्यों? सारी तो घर की परिस्थिति से घर की कारण। परिस्थिति से। बाद में क्या काम करने लग गए थे? बाद में आसाम चले गए। आसाम? हाँ, दुकान में नौकरी के लिए। दुकान में नौकरी के लिए। कितने साल आसाम काम किया? आसाम तो सन 75 से बाहर, 77 से बाहर चला गया था। सुना है एक बार ब्रह्मपुत्र जो पार करता है उसे 2 बार करनी पड़ती है, ऐसे एक तो मैं तो 3 बार कराया। 3 बार कर लिया आपने। हाँ। ये सही बात है? हाँ, सही बात बताते हैं जी। अब झूठ है सच पता हाँ, नहीं, बताते हैं। अच्छा, आसाम कैसा लगा आपको? आसाम भी ठीक ही है। ठीक लगा ना? हाँ। आसाम अच्छा लगा? अच्छा लगा, ठीक। वहाँ मारवाड़ी में कितनी धाक है? राजस्थानी की चलती है? जो एकदम पूरी चलती है। अच्छा, पूरा बिजनेस कवर कर रखा है। सब इनका ही काम है। तो आसाम से आने के बाद में क्या काम किया आपने? आसाम के बाद में तो, आसाम को छोड़ने के बाद में तो यहीं रहने लग गया। फिर तो खेत में खेती का काम में। आप हमारा जो कुआं है, हाँ। उसको चलाने का काम भी करते थे? हाँ। अभी भी करते हैं? अभी भी कितने साल से? वो 9-10 साल हो गया उसको चलाते। और उसका कुछ मिलता है आपको मेहनताना? हाँ, पहले तो ठेका में था, अब वो ठेका नहीं, अब तो ऐसे ही चलाते हैं। वो उसका साल का पैसा मिलता है वैसे, महीना के। पहले कितना ठेका में कितने मिलता? पहले 12,000 रुपया ठेका में थे, तो 2-3 बार वो मोटर जल गया तो 12,000 बराबर हो गया। बराबर हो गई। और अब तो वैसे ही है। अब मजदूरी पर है? हाँ, मजदूरी पर। कितनी है? अब जो भी खर्चा है वो तो गांव का है। और उसमें 1500 रुपये मिलता है। 1500 रुपये? हाँ। फिर तो बहुत ही कम है ना। हाँ। लेकिन गांव है, गांव में वो पैदावार पानी भी पीने नहीं। के हिसाब से भाई, अपने को पानी खुद को पीना है। गांव में पैसे भी इतने सरकारी तो है नहीं ना। अच्छा, तो मंदिर का काम कितने साल हो गए संभाले हुए? ये मंदिर तो बहुत दिन से ही है। पहले पुराना मंदिर था, उसका तो दादाजी करते थे, दादा पर दादा वो, और बाद में आपकी पीढ़ियां करती आई पूजा। तो मुझे याद है जब बच्चा था तो ये मंदिर काफी खंडर सा हो गया था। जीर्ण शीर्ण हो गया, और उसके दीवारें जो बकरियां नाचती रहती सारे ना, खुला रामदा बरूंदा सब गिर गया था एकदम। तो इसका जीर्णोद्धार किसने करवाया? और ये मंदिर शुरू में किसने बनवाया था, याद है आपको कुछ? नहीं, वो तो पहले का तो नहीं याद है भाई। वो गिर गया ना, उसके बाद में तो गांव की तरफ से ये बनाया फिर। अच्छा, गांव की तरफ से बनवाया। कितने साल हो गए इसको वापस बनवाए? ये वापस तो अभी सन 2008 में बनाया, अभी बनाया। सन 2008 में बनाया है। गाँव वालों का पूरा सहयोग रहा ना? हाँ, गांव की तरफ से ही है। कोई बाहर से पैसा आया? नहीं, कोई नहीं आया, सब पूरा गांव का है। हाँ।
अच्छा, तो सुबह कितने बजे उठते हैं आप? सुबह 4:30 बजे। सुबह 4:30 बजे। और बाद में सीधे मंदिर आते हैं? हाँ, नहा धो के एकदम रेडी होके घर से। और बाद में जाते कितने बजे से यहाँ से? जाने का तो कोई टाइम नहीं है। मतलब 10, 11, 12 कोई हाँ, टाइम नहीं है? नहीं। और शाम 9 को बजे ही चले जाते हैं। 10 शाम को बजे कितने बजे चले आते हो? शाम के आते हैं 5 बजे। और जाते कितने बजे? जाते हैं 7:30 बजे, 8 साढ़े बजे। 7 जाते हैं। हाँ। तो छुट्टी तो कोई मंदिर की होती नहीं? नहीं, कोई छुट्टी नहीं है, मंदिर की छुट्टी कोई नहीं है। अच्छा, सुनील क्या काम करता है अभी? सुनील सूरत रहता है। सूरत रहता है। अब अगर मैं पूछूं आपसे, तो खाने में क्या अच्छा लगता है आपको? खाने में तो ये अपने तो राजस्थानी के वहाँ तो यहाँ ये दाल रोटी, लस्सी छाछ दही यही सब अच्छा लगता है। मीठा अच्छा लगता है? मीठा नहीं लगता बिल्कुल। बिल्कुल नहीं लगता। ब्राह्मण तो मीठे के बड़े नहीं, शौकीन होते हैं। मीठा अच्छा नहीं लगता। खेल कभी पढ़ते समय खेल खेलते हाँ, थे? फुटबॉल का खेल खेलते। खेला आपने? हाँ। वो प्रतियोगिताएं जीती हैं? हाँ, जीते ही है। कहाँ जीती हैं? वो गए थे टीम में कुदन स्कूल से, हम्म। तो वहां से जीत के लाए थे। एक बार तो फतेहपुर से। फतेहपुर पहले से। प्राइमरी में यहाँ गांव में पढ़ते थे तब भी लाए थे। खूडी कई जगह वो प्रोग्राम होता ना, टूर्नामेंट वगैरह है उसमें। आप घूमने कहाँ कहाँ गए हैं? घूमने के लिए तो बहुत जगह गया हूँ। कहाँ कहाँ? मैं बैजनाथ धाम में जाऊँ, शिव जी का स्थान है। हम्म हाँ, एक बार बिहार में मैं नौकरी करता था, तो वहां से वो हमारा जो मालिक सेठ था, हम्म वो उसका भगत था शिव जी महाराज का। हम्म तो उसके साथ में दोबर सावन में वहाँ पूरा सावन में वहाँ जल चढ़ाया है। हम्म और वहां से दिन में तो सवेरे जल चढ़ा देते जल्दी उठकर, और बाद में घूमते ही कभी कहाँ बासुकीनाथ भी गए हैं। और त्रिकुटी नंदन पहाड़ उधर में बहुत देखने की अच्छी अच्छी जगह है, वहाँ सब जगह घुमा हूँ उधर में। संथाल परगना डिस्ट्रिक्ट पड़ता हो। अच्छा। उसमें हो। तो आपने बताया बिहार आप रहे हैं, बिहार कितने साल रहे हैं? बिहार 3-4 साल। क्या काम किया उधर? बिहार में तो वो होलसेल का काम था, पेट्रोल पंप का, चीनी का, डालडा का। अच्छा, कहाँ के थे वो? राजस्थानी थे कि राजस्थानी थे। कहाँ के थे? वो यहीं के थे, सीकर और लक्ष्मणगढ़ फतेहपुर के। वहाँ कितनी तनख्वाह मिलती थी आपको? वहाँ तो तनख्वाह नहीं थी ज्यादा, वहाँ खर्चा तो मिलता था उधर से सब, पूरा खर्चा, और तनख्वाह कम थी, और 300-400 रुपया मिलते थे। कौन सा सन की बात है? ये है कोई 78-79 की। हाँ। फिर तो बात बनी नहीं ना शायद कैसे। हाँ, तभी तो छोड़ के आ गया। तो बिहार कैसा लगा आपको? बिहार तो भूखा है एरिया, भूखा एरिया है। हाँ। तो राजस्थान के बनिस्बत जैसे हरियाली, गर्मी और जैसे भीड़ भड़ाका इलाका, गर्मी भी ज्यादा है वहाँ। गर्मी ज्यादा है? हाँ। राजस्थान ज्यादा थोड़ी है? नहीं, बिहार में ज्यादा है। ज्यादा? हरियाली कैसी है? हरियाली तो ठीक है वहाँ, हमसे ज्यादा है? हाँ। और आबादी कैसी है? घनी है? आबादी तो घनी नहीं है। नहीं है? नहीं है। बिहारी समझ में आदिवासी उधर में ज्यादा रहते हैं। अच्छा, बिहारी समझ में आने लगी थी आपको? हो, पूरी बोलते हैं। हाँ। ये बताएं, आप पूजा काम करते हैं? हाँ, करते हैं। मंदिर वो कुएं का काम करते हैं? करते हैं। और खेल अभी आप खेलते नहीं? अब तो उम्र के हिसाब से कहाँ खेलेंगे, तो टाइम ही नहीं मिलता। और कोई शौक है आपके? और खाना बनाने का? खाना तो बनाते हैं, हाथ से घर का बना लेते खेत का हैं, काम करने का? वो भी करते हैं सब। खेत कितने बीघा आपके? खेत है 14-15 बीघा खेत। 14-15 बीघा? हाँ। तो उसमें तो एक साल की एक बार ही फसल होती है? एक बार फसल होती है। फसल दिनों दिन कम होने लगी, उपज भी कम होती है, पानी की कमी हो गई। पानी की कमी होने पानी की कमी हो गई। हाँ। तो आपने कोई सोचा है नई तरह की कोई फसल उपज लेके आए? तो आजकल गवर्नमेंट ये सौर ऊर्जा वाला निकाला है ना काम। सौर ऊर्जा कैसे चलेगी पानी वगैरह? पानी तो सौर ऊर्जा से, पानी तो खत्म ही हो रहा है, तो पानी के तो क्या होगा, ये खत्म ही है सब मामला। आप कुएं की मोटर चलाते हैं? हाँ, चलाते हैं। कितने साल हो गए आपको काम करते हुए? 8-9 साल हो गया। 8-9 साल में कितना फर्क पड़ा? पहले कितनी देर चलाते थे, अब कितनी देर चलानी पड़ती है? पहले तो, अब तो पूरा टाइम ही खा जाती है। 6 घंटा लाइट देते, 5-6 घंटा लाइट देते हैं, उसमें टंकी भरती नहीं है। 6 घंटे में भरती नहीं है? हाँ। और पहले तो 2.5-3 घंटा में भर जाती। 2.5-3 घंटे भर जाओ फिर घर जाओ। हाँ। पर अब 6 घंटे में नहीं भरती? नहीं भरती है। फिर पानी नहीं आता है ना? आप पढ़ते समय आपके भी सपने थे कि मैं फला चीज बनूं, ये बनूं, ऑफिसर बनूं, बाद में नहीं बन पाया? सही है। तो आपका क्या सपना था? सपना तो बहुत ही ऊंचा था भाई। बताओ कोई बात नहीं। क्या बनने का इरादा था? बनने तो क्या, अब तो ठाकुर जी महाराज की सेवा बटका ही करते आए। अब खेती का काम था ही यहाँ पास में, तो दोनों काम होता है। इधर सुबह शाम तो इधर ड्यूटी लगा देते हैं, खेत में काम कर लेते हैं दिन में। नहीं, उस समय क्या बनने का इरादा था? उसमें तो बहुत ही काम था, बाकी वो तो नहीं हुआ। कोई बात नहीं, किस्मत में लिखा हुआ नहीं था। तो क्या बनना चाहते थे? पुलिस में या कि फौज में या
कोई ऑफिसर बनना चाहते थे, IAS ऑफिसर ऐसे? सोचा तो होगा डॉक्टर वगैरह? ना कुछ नहीं सोचा, वो तो गया, टाइम ही चला गया उस टाइम में। तो और घर की परिस्थिति कम थी तो पढ़ तो सके नहीं ज्यादा। सही बात है। और वो छोड़ दिया स्कूल ही फिर। घर में किसकी चलती है, ताई जी की आपकी? घर में तो हमारे सबकी चलती है। सबकी चलती है। अब इस मंदिर की पूजा करते हैं, हाँ जी। तो कोई मेहनताना गांव की तरफ से तय है? नहीं, मेहनताना मिलता है गांव की तरफ से। 20 किलो गेहूं मिलता है घर के पीछे, हर घर के पीछे 12 महीने से। 12 महीने पहले से? तो टोकनी से चून लाते, अब वो चून की जगह सुखाई लाने लग गए। 20 किलो गेहूं? हाँ। बार बार जाना नहीं पड़ता? हाँ। ये पैसे नहीं मिलते? पैसे नहीं मिलते। पैसे भी नहीं मिलते, पैसे आते भी कम इस मंदिर में। हाँ, तो कोई बैंक खाता तो है नहीं मंदिर का? नहीं, कुछ नहीं है ना? कुछ नहीं है। तो अगर ऐसे कोई पैसे चाहिए किसी सुधार के, किसी लाइट वगैरह बिजली का बिल है, वो कहाँ से आता है? वो गांव की तरफ से, गांव के ही करते हैं सब। गांव के लोग करते हैं? हाँ। ये मंदिर बना, दोबारा बना, तो कोई विवाद हुआ? एक मिनट, कोई मंदिर बना, हाँ। तो कोई विवाद खड़ा हुआ दोबारा? नहीं, कोई विवाद नहीं, सबकी सहमति से बना है। सहमति से बना, शांति से बना। हाँ। मंदिर का काम करते हैं, ये पानी भरने का काम करते हैं, तो परिवार में भी समय निकाल लेते हैं? निकालना ही पड़ता है समय तो। चलो अच्छी बात है। अब एक बात बताओ। हाँ, पूछो। गांव वाले वीडियो देखेंगे, हाँ, सही है। तो क्या संदेश देना चाहेंगे? गांव वाले देखेंगे तो बहुत बढ़िया बताएंगे वो कि भाई ठाकुर जी महाराज का अपना मंदिर का आ गया है, रिकॉर्ड भी आ गया है। और आज तो छोटा बच्चा है वो भी देखेगा कि कब का बना हुआ है, इसमें सब रिकॉर्ड है। बड़े बुड्ढों का भी इसमें वो सबका हाथ है, सबका साथ है। एक बात और पूछूं, पेड़ लगाना, मैंने देखा ये पेड़ नए नए लगे हुए हैं। ये तो आपने लगाए हैं कि किसी ने? जैसे नहीं, हम लोग नहीं लगाए, ये सब हम लोगों ने लगाए ना। तो ये पुराना कोई पेड़ इधर कौन सा था? नहीं, अब तो कोई सब पहले पीपल का पेड़ था। पीपल का पेड़ था, वो तो खत्म हो गया। खत्म हो गया ना? हाँ, अब पीपल भी नया लगाया, सब पूरा ही नए, सारे पेड़ नए हैं ना? एकदम नए टोटली। अब मंदिर की आभा जो निखरी हुई सुंदर लगता है ना। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। इसी तरह आप पूजा करते हैं, टाले लाते रहिए और अपना कुएं से पानी पिलाते रहिए, ठीक है? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठाकुर जी महाराज की मेहरबानी है। समय मिला और आपको और बातें उपजी तो और पूछते रहेंगे, ठीक है? सही है। तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक।